लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। पंजाब में हाल ही में हुए धमाकों को लेकर भाजपा नेता तरुण चुग ने मुख्यमंत्री को मानहानि का नोटिस भेजा है। साथ ही सीएम मान से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। दरअसल अमृतसर और जालंधर में हुए धमाकों के बाद मुख्यमंत्री मान ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है, वहां पहले माहौल खराब करने की कोशिश होती है। मान ने आरोप लगाया कि छोटे छोटे धमाके कराकर लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटने की राजनीति की जाती है। उनके इस बयान का भाजपा ने कड़ा विरोध किया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बंगाल में भड़की हिंसा पर आज नई दिल्ली में कहा, हमने देखा है कि चुनाव परिणामों के बाद बंगाल में हिंसा कैसे भड़की। कल शुवेंदु अधिकारी के सहायक की हत्या कर दी गई। इससे पहले तृणमूल कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, उनके दफ्तरों में आग लगा दी गई और कई दफ्तरों पर जबरन कब्जा कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि राजनीति बदलाव की है, न कि बदले की। क्या वे इसी तरह का बदलाव ला रहे हैं? क्या वे पंजाब में भी यही करना चाहते हैं? इसलिए पूरे देश के लोगों को, खासकर पंजाब के लोगों को नफरत फैलाने वाली और हिंसा भड़काने वाली पार्टी के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। हमने देखा बंगाल के अंदर किस तरह से चुनाव जीतने के बाद वहां पर हिंसा हो रही है। अभी कल तो वहां जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं शुवेंदु अधिकारी, उनके पीए की भी हत्या हो गई। उसके पहले तृणमूल के लोगों के ऊपर हमले हुए, उनके ऑफिस जलाए गए, उनके ऑफिसों में कब्जा किया गया। दिखाई दे रहा बंगाल में यही बदलाव कर। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े नए कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण द्वारा याचिका पर कोर्ट में कहा, यह बहुमत की तानाशाही है। सत्ता में आने के बाद हर राजनीतिक दल अपना रुख बदल लेता है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से मुख्य न्यायाधीश को बाहर रखने वाले नए कानून का विरोध किया। अभिनेत्री नोरा फतेही सरखे चुनर गाने के विवाद को लेकर आज दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश हुई। उन्होंने कहा है कि यह बस एक ऐसी स्थिति थी जिसमें मुझे डाल दिया गया था। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन एक कलाकार होने के नाते मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होगी। मैं माफी मांगती हूँ। अब मैंने फैसला किया है कि हम कुछ अनाथ लड़कियों की शिक्षा का खर्च उठाएंगे। And there was no intention to offend anybody, but of course, I have to be responsible as an artist, so I definitely apologize. We've done everything in writing. They've been so kind and helpful, and of course I feel like it's really important for us to give back to the society, so I decided that we should sponsor a few orphans. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में पुलिस ने पिछले 24 घंटों में अलग अलग इलाकों में कुल 7 मुठभेड़ों में 9 अपराधियों को गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया, जबकि कुल 10 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। यह कार्रवाई लूट, डकैती, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में वांछित अपराधियों के खिलाफ की गई। करीब 1 महीने पहले इस्तीफा देने के बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं। हाईकोर्ट के आधिकारिक पोर्टल पर जजों की सूची में उनका नाम चौथे नंबर पर है। उनसे पहले जस्टिस MC त्रिपाठी, अरिंदम सिन्हा और रंजन राय के नाम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक हाईकोर्ट जज के पद से जस्टिस वर्मा का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। मध्य प्रदेश के सैकड़ों तीर्थयात्री आज बाबा सोमनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया